बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर हुकूमत और तहरीक इंसाफ की दूसरी मुलाकात भी हो गई है। इसहाक डार साहब दोबारा सदर के पास पहुंचे हैं और हुकूमत का पैगाम इसहाक डार साहब ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को पहुंचा दिया है। यह मजमूई तौर पर गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर दूसरी मुलाकात है और इस मुलाकात के अलावा अगर मजमूई तौर पर देखा जाए, जो मेरे पास मेरी जराए की मालूमात हैं, हुकूमत और तहरीक इंसाफ की 5 मुलाकातें इसहाक डार साहब और सदर साहब के दरमियान हो गई हैं और इनमें सिर्फ एक ही चीज है और वो है कि इलेक्शन कब होने हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात वाजे कर चुकी है कि 21 दिसंबर नहीं होगा, ये 20 दिसंबर को असेंबलियां हर सूरत में तहलील हो जाएंगी। आज की मुलाकात का नतीजा क्या निकला है इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान, अभी तक की जो मेरे पास इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि ये इत्तेफाक किया गया है कि बातचीत को जारी रखा जाएगा, इस सिलसिले को टूटने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कोई बड़ी पेशरफ जिसको आप ये कहें कि बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है वो फिलहाल खबर नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में ये जोर दे के कह रही है कि दिसंबर में हर सूरत में असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ के आज के इजलास के बाद फवाद चौधरी साहब ने सहाफियों से लाहौर के अंदर मुलाकात की है, यानी बातचीत की है, और उस बातचीत के अंदर उन्होंने कहा है कि हमने अपने इत्तेहादी काफिले की जमात को यह बता दिया है कि अगर आपको हमारे साथ रहना है तो असेंबली हर सूरत तोड़नी पड़ेगी। और खबरें यह है कि हुकूमत का ख्याल या ख्वाहिश है कि वो डी ट्रैक कर लेंगे और इस चीज को रोक लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल नहीं है। कैसे? मिसाल के तौर के ऊपर परवेज इलाही उस वक्त तक ही वजीर आला रहेंगे जब तक इमरान खान के साथ रहेंगे, अदरवाइज 72 घंटों से ज्यादा वो वजीर आला नहीं रह सकते। कैसे? मैं उसकी मिसाल दे देता हूं आपको। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको इलेक्ट करवाया, उनको वजीर आला बनवाया और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उनको वजीर आला सस्टेन किए हुए। अगर तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहेगी तो पीडीएम तो कभी भी उनको वजीर आला नहीं बनाएगी, ना वजीर आला रहने देगी। तो होगा क्या? जब परवेज इलाही इमरान खान के कहने के ऊपर असेंबली नहीं तोड़ेंगे तो उससे अगले ही लम्हे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पे परवेज इलाही के खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएगी। ये मैं आपको एक वर्स्ट सिचुएशन बता रहा हूं। अगर चौधरी परवेज इलाही ने 2 नंबरी करने की कोशिश की, जिन लोगों का ख्याल यह है कि जनाब नहीं चौधरी ये कर देंगे, तो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाएगी, तो 3 से वो 7 दिन के अंदर अंदर आपने उसके ऊपर, मतलब 3 दिन से पहले वोटिंग नहीं हो सकती और आपने बाकी 14 दिन वाला करवाना होता है। तो इसका मतलब ये होगा तीसरे दिन के इख्तिताम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी वोटिंग करवा देगी और तहरीक अदम एतमाद जब आएगी तो आपको नंबर पूरा आपके पास नहीं होगा। जब नंबर पूरा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये साहब जो हैं वो फारिग हो जाएंगे और वो इस चीज को लेके आगे नहीं चलेंगे। दूसरी सूरत में फिर गेम तो फिर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चौधरी परवेज इलाही 2 नंबरी करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वजीर आला इधर से भी नहीं देंगे और पीडीएम भी यही चाहेगी कि परवेज इलाही फारिग हो। फिर हुकूमत पीडीएम के पास हो या परवेज इलाही के पास हो, तहरीक इंसाफ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यह है दिसंबर से बात आगे हर सूरत भी नहीं जाएगी। फिर एक और बात है कि शहबाज गिल साहब की जो एफआईआर हुई है, फवाद चौधरी ने भी इसका तज़किरा किया है कि आखिर सोचने वाली बात यह है कि इमरान खान के ऊपर हमला होता है तो पंजाब पुलिस एफआईआर नहीं करती और अगर शहबाज गिल वाला मामला है तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। अब अंदाजा यह करें कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जो हैं, जो तर्जुमान है वज़ीर आला पंजाब की, वो ये कहती हैं कि इस मामले के ऊपर मुशीर दाखिला उमर चीमा ही दुरुस्त हकाइक बता सकते हैं। जबकि लाहौर पुलिस ने उर्दू न्यूज चैनल से पूछा कि यह एफआईआर किसके कहने पे और आपने क्यों दर्ज की है, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि एफआईआर ही पुलिस का मौकिफ है। यानी जाहिर बात है आप उससे अंदाजा कर लें कि कौन इतना ताकतवर हो सकता है कि सिटिंग गवर्नमेंट के जो उनके चेयरमैन हैं उनके चीफ ऑफ स्टाफ के ऊपर भी एफआईआर करवा दे। अब ये तो नहीं हो सकता। दूसरी जानिब चूंकि चौधरियों की बात हो रही है तो चौधरी शुजात हुसैन का जिक्र करना बहुत जरूरी है। चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज इलाही के बारे में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो आज चौधरी शुजात हुसैन की अब से थोड़ी देर पहले चौधरी सरवर से मुलाकात हुई है और चौधरी सरवर जो है आप जानते हैं कि वो गवर्नर पंजाब थे और जिन दिनों में तहरीक अदम एतमाद आनी थी तो वो जरा डबल गेम खेल रहे थे। वो नून लीग के साथ भी राब्ते में थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नर थे, तो उनको सैक किया था इमरान खान ने और उनकी जगह पे उमर सरफराज चीमा साहब को गवर्नर पंजाब के तौर पे तैनात किया गया। तो चौधरी शुजात का उस शख्स के पास जाना जिसको इमरान खान ने निकाला हुआ है या जो इमरान खान का बागी है,
तो आप उससे अंदाजा कर लें कि इसका मैसेज क्या जाने वाला है। अब जरा अगली बात चलिए, फिर मैं आर्मी चीफ वाले मामले की तरफ जाना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान के अंदर स्टॉक एक्सचेंज की मंदी हमने देखी है। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के जखायर आपको पता है 6.7 अरब डॉलर के ऊपर आ गया। अब चूंकि अलीम खान का चैनल इमरान खान के सबसे खिलाफ और हुकूमत के, तो समा चैनल के साथ मुंसलिक हैं शकील अहमद साहब, बिजनेस को कवर करते हैं। वो क्या लिखते हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए मुबादला ज़खायर में मजीद 78 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी, 6 अरब 71 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गया। 2012-13 के बाद यह कम तरीन सतह है। गुज़श्ता हफ्ते 1 अरब डॉलर के स्कूक बॉन्ड्स की अदायगी के बाद जरिए मुबादला ज़खायर में नुमाया कमी आई। इस दौरान पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर भी मिले हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की 10 साल शकील अहमद साहब के मुताबिक कम तरीन सतह है। और जरा इमरान खान के दौर के निकाले 16 अरब डॉलर पे आपको छोड़ के गए, आप 6.7 अरब डॉलर के ऊपर आगे चलिए। असद उमर साहब ने लिखा 78 million dollar reduction in state bank reserve this week, total liquid reserves now at the lowest level since May 2014। वो कह रहे हैं 2014 की कम तरीन 8 सालों की कम तरीन सतह के ऊपर हैं। इवन डेट रीपेमेंट का भी इस वक्त हमारे पास मसला बना हुआ है कि हम कहां से कीमत अदा करेंगे। और सऊदी अरब से पाकिस्तान ने फौरी तौर पर दरखास्त की है। सऊदी अरब किस वक्त पैसे देगा कोई अंदाजा नहीं है। ये मौशी सूरत हाल है। और खबर सिर्फ यहां तक नहीं है, अगली खबर सुन लीजिए कि डॉलर बहरान की वजह से जो इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। यानी जो लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं, जिंदगी मौत का वो कर रहे हैं, उनकी जिंदगियां भी खतरे के अंदर हैं। उसकी वजह क्या जनाब के डॉलर नहीं मिल रहा, डॉलर नहीं आएगा तो रॉ मटेरियल नहीं आएगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो पाकिस्तान में मेडिसिन तैयार नहीं होगी। घरों में जो मरीज हैं वो इस हुकूमत को बद्दुआएं देंगे। तो इससे अंदाजा करें कि सूरत अब वो चलाना चाहते हैं, हुकूमत को अब चलाना चाहते हैं, चला लें, लेकिन ये हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आ रही। मैंने आपके सामने रख दी। अब आते हैं खान साहब के ऊपर। खान साहब ने आज जनरल आसिम मुनीर को फिर एक पैगाम दिया है। और ये कोई इस किस्म का पैगाम नहीं था जिसमें आप ये कहें कि उनको कोई फोन कॉल की गई है या कोई मैसेंजर भेजा गया है कि आप जाएं, और नहीं, उन्होंने पब्लिकली एक बात की है। और उनके मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को, जो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं, उनकी पॉलिसीज को लेके आगे नहीं चलना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की वालिदा का एहतराम होना चाहिए, जो नाम वो देती हैं वो FIR में दर्ज होने चाहिए। लेकिन जिस मुल्क में नाम सुनने के बाद चीफ जस्टिस की पेशानी के ऊपर भी पसीना आ जाए, आप तवक्को रखते हैं कि वहां कोई अकाउंटेबिलिटी हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मुल्क इस तरह ही चलता आया है और उन्होंने इस मुल्क को इसी तरह से चलाना। लेकिन एक बात जरूर आज खान साहब ने की है, वो चौधरियों से मुतल्लिक है। चूंकि सभी चौधरियों के हवाले से ये बता रहे हैं कि जनाब गड़बड़, लेकिन उन्होंने कहा जी हमें यकीन है कि चौधरी परवेज इलाही हमारा साथ देंगे, जब हम उनको कहेंगे वो असेंबलियां तहलील कर देंगे। और यही कुछ मोनेस इलाही ने बयान दिया। और मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑल्टरनेट एक प्लान मौजूद है और ऑल्टरनेट प्लान के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उस अमल को आगे लेके चली जाएगी। अब आगे चलते हैं। अगली बात यह है कि जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की एक ऑडियो को लेके बहुत शोर मचाया गया। जुल्फी बुखारी का उसके ऊपर रद्देमल आया। चूंकि मैंने आपको ऑडियो सुनाई थी तो ये मेरा फर्ज बनता है कि उनका रद्देमल भी आप तक पहुंचाऊं। जुल्फी बुखारी ने अपने बच्चों की कसम खा के कहा है कि यह आवाज उनकी नहीं है। और उन्होंने कहा आप इस वीडियो का, ऑडियो का फोरेंसिक करा ले, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जाहिर बात है क्यों कराएंगे? उनका तो मकसद ही इमरान खान को डैमेज करना है, इमरान खान की रिप्यूट को खराब करना है। उनको ये नहीं पता कि अगर आपने इससे पहले इमरान खान की जो ऑडियोज मुबैना तौर पे लीक की हैं, अगर लोगों ने उनको कबूल नहीं किया, उनसे बात नहीं बनी, तो भाई ये ऑडियो वीडियो से बात नहीं चलनी। डॉलर नहीं मिल जाएगा, महंगाई कम नहीं हो जाएगी, बाकी लोगों के मसाइल नहीं। आप लोगों के मसाइल को अगर छुपाना चाहते हैं या आप अरशद शरीफ के किसी केस को छुपाना चाहते हैं तो वो इससे नहीं छुपेगा। पाकिस्तानी बहुत बाशऊर हो चुके हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।